राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी की मुरादाबाद यूनिट ने एक सभा का आयोजन श्री शफात अहमद खान जिलाध्यक्ष के मकान डिप्टीगंज पर हुआ। इस सभा का उद्देश्य पार्टी की रूपरेखा से संबंधित जानकारी पार्टी सदस्यों को उपलब्ध कराना था। इस मौके पर पूर्व विधायक हाफिज इरशाद साहब ने पत्रकारों के सवालों का जवाब इस तरह दिया तथा पार्टी की रणनीति के बारे में जानकारी दी। हमारी दावत पर आप तशरीफ ले आए और मीडिया का जो रोल है मुस्बत अंदाज में उसको इंशाल्लाह पेश करेंगे। ये मैं तारुफ करा दूं कि हम राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी की जानिब से आपके शहर मुरादाबाद में हाजिर हुए हैं। अपनी पार्टी का तारुफ और उसकी तंजीमी कामों के लिए मखसूस लोगों से मुलाकातें चल रही हैं। हमारे दाहिने जानिब हमारे कौमी कारगुजार सदर जनाब अब्दुल साहब साबित एमएलए आजमगढ़ बैठे हुए हैं। उनके बगल में जनाब सलीम अख्तर साहब राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के कौमी नायब सदर हैं और शोएब अंसारी साहब है, ये कौमी जनरल सेक्रेटरी है राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के। मौलाना सुहाइबुर रहमान साहब हैं, हमारे ये भी जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑर्गेनाइजेशन का काम देख रहे हैं। आली जनाब शफात अहमद साहब तो आपके शहर के हैं और ये हमारी पार्टी के ज़िले के काम को देख रहे हैं, संयोजक है। बकिया तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, हम राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी का क़याम इसलिए अमल में लाया गया। अभी 1-1.5 महीना पहले हिंदुस्तान में बहुत सी पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन एक नई पार्टी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई वो हम आपको बताना चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की इश्तियाल अंगेजी और फ़िरक़ापरस्त सियासत, दूसरी तरफ सेकुलरिज्म के झूठे मुद्दइयों की सियासत। पिछले 72-73 सालों में आज़ादी के हम मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, कमज़ोर तबक़ात को जमहूरियत और सेकुलरिज्म के नाम पर ठगा गया। जो भी सियासी पार्टियां मैदान में अमल में आई, उन्होंने एक मखसूस फिक्र को, एक मखसूस सोच को बढ़ावा दिया, जिसको हम ब्राह्मणवाद की सोच कह सकते हैं, सामंतवादी सोच कह सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ती गई और सेकुलरिज्म के नाम पर खास तौर से हम अक़लियतों को पूरी तरह से ठगा गया। हमारे बुनियादी हुकूक तक सल्ब कर लिए गए, हमारी इज्जतों और इस्मतों पर डाके डाले गए, हमारी इबादतगाहें शहीद की गई और उन पर जबरन कब्जा किया गया, हमारी मईशत तबाह की गई और सियासी तौर पर हमें गुलाम बना दिया गया। इसलिए राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी का क़याम हम लोगों ने आली जनाब इलियास आज़मी साहब साबिक़ एमपी की क़यादत में किया है। और इलियास आज़मी साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जो 2 मरतबा मेंबर पार्लियामेंट रहने के बाद भी डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी मरहूम के साथ सियासत करने के बाद से लेकर अब तक मुसलसल मिल्लत की और कमज़ोर लोगों की आवाज़ को पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर बुलंद करते रहे हैं। सियासत के मौजू पर उनकी किताबें भी हैं। ये उन्वान हमारी पार्टी का जो स्लोगन है कि हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, उन्हीं का दिया हुआ है। हम अपने जख्मों का इलाज अब हम खुद करेंगे, हमारे जख्मों का इलाज कोई और नहीं कर सकता। इन्हीं मकासद को लेकर के हमने एक मुश्तरका सियासत, मुश्तरका क़यादत और मुश्तरका फैसलों के उन्वान से हमने और भागीदारी के उन्वान से के ख्यालात से हमने इस पार्टी को कायम किया है। और इसी पार्टी के ख्यालात को, उसकी तौसीक़ को बढ़ावा देने के, उसको तौसीक़ करने के लिए हम हाजिर हुए हैं। अब आप अगर सवाल करना चाहें तो हम हाजिर हैं। ये इरशाद है आपने भी बताया कि अपना कांटा खुद ही निकालेंगे, तो क्या तना निकाल लेंगे आप इसे पार्टी बना के? हमने हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और हम का लफ्ज़ जो है वो सबको समेट के चलता है, तनहा नहीं चलता। हमने किसी को समेटा भी जगह आपने जी, किसी को समेटा? हम, आप और हम सारे लोग अगर सिमट जाए तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं एक ही से नहीं, सबों से मुराद मेरी और लोगों को जो दलित हैं या वो, हाँ, लोग आ रहे हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं, लोग जुड़े हैं। जी जी, सीधी बात है। चुनावी माहौल आने जा रहा है, 6 महीने बाद चुनाव होगा। जी, आपकी तैयारी भी चुनाव की होगी। जी,
तो क्या आपके ऐसे में कोई तैयारी है किसी इत्तेहादी गठबंधन की रूम पार्टी को लेके या क्षेत्रीय पार्टी को लेके आप गठबंधन बना के चलेंगे? देखिए, बहुत किस सोच के लोग लेके चलेंगे? वाज़ेह तौर से आपसे बताएं, सच्चाई से हम मुकर नहीं सकते। अभी 1.5 महीना पहले हमारी पार्टी का जन्म हुआ है, अभी नवजायदा बच्चा, और इसको हम इसकी परवरिश कर रहे हैं, जवान करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन का मौका आते आते इलेक्शन तो हम लड़ेंगे, यकीनी तौर पर लड़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम आप लोगों के ताउन से और आवाम के ताउन से लोगों के बीच में जाएंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, किसके साथ तालमेल होगा, किसके साथ तालमेल नहीं होगा, ये फैसले अभी नहीं हुए, इसलिए कि अभी मुबहम सियासी सूरत हाल ही है। इत्तेहाद की अगर कोई बात आती तो इत्तेहाद के मुनकर हम नहीं हो सकते, हम इत्तेहाद के हामी हैं और उसके अलंबरदार हैं। अगर इत्तेहाद सही बुनियादों पर, हक की बुनियादों पर होगा तो हम हर इत्तेहाद में शामिल होने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन ये सियासी फैसला पूरी पार्टी मिल करके करेगी। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। इशारा देंगे वो हम जमातें कौन सी होंगी जिनसे आप इत्तेहाद करने? नहीं, अभी तो हम खुद एक जमात मुकम्मल तौर से बनने की कोशिश में है, उस अमल से गुजर रहे हैं कि अभी हम अपने संगठन को, अपनी तंजीम को, अपने लोगों को मुस्तकिल तौर पर खड़ा कर दें हर ज़िले में। हम फिर अपनी ताकत पहचानें, हमारे साथ कितने लोग की, कौन से ज़िले, कौन सी विधानसभाएं हमारी तैयार हैं, तो फिर हम कोई बात आगे की सोचेंगे। अभी तो हम खुद अपने आप को संभालने और लोगों को अपने से जोड़ने में लगे हुए हैं। अभी तक लगभग कितने ज़िलों में ये पार्टी काम कर रही है? लगभग 20 ज़िलों में हम लोगों ने अपनी तंजीम का काम शुरू किया है और चल रहा है। क्या इस पार्टी का कोई योगदान सीए और एनआरसी के दरमियान हुआ था? इसी पार्टी का योगदान रहा है, बल्कि और किसी पार्टी का नहीं रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी के लोग सीए और एनआरसी के लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं, मुकदमात झेले हैं, जेलों में रहे हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं लोग, ज़िला बदर किए गए हमारी पार्टी के लोग, हम भी हैं, आप भी हैं। आजमगढ़ में जब रात के 2 बजे ख़वातीन पर हमला किया पुलिस ने, उनके नकाब लोचे, उन पर लाठियाँ बरसाई, उसमें भी 27-23 लोगों को देशद्रोह का मुकदमा कायम किया गया, उसमें हम सारे लोग शामिल हैं। इलियास आज़मी साहब तो कोई ऐसी तहरीक और कोई ऐसा मौका रहा नहीं हम जो हमारे कौमी सदर हैं कि जिसमें वो शामिल ना हुए हों, और वो तमाम ख़वातीन और तमाम हजरात जो उस जुल्म सितम का निशाना हुए थे हमारे साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये क्या यूपी में, पूरे यूपी में आप इलेक्शन लड़ेंगे या कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या? नहीं, हमारा जो है कार्य क्षेत्र तो पूरा यूपी है, लेकिन चूंकि अभी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जिन ज़िलों में, जिन जगहों पर मजबूत कर लेंगे, वहाँ हम उसी हिसाब से फैसले करेंगे। अब तक चुनाव तो लड़ेंगे। कमेटी तश्कील दे चुके हैं आप? जी, अब तक कहाँ कमेटी तश्कील दे चुके हैं किला जिला में? इलाहाबाद, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ, बनारस, मुरादाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, आजमगढ़, बलिया, मुरादाबाद मऊ, में जिला सदर और शहर सदर, जिला सदर के ये में हमारे हाजी शफात साहब बैठे हुए हैं। अच्छा जिला सदर बनाया गया। क्या राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी सिर्फ एक समुदाय के लिए काम कर रही है? राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी ने बुनियाद इसी पर रखी है, और हमने अपनी पहली प्रेस में ये कहा था कि ना हम किसी वर्ग विशेष की पार्टी है, ना किसी जात विशेष की पार्टी है, ना हम किसी धर्म विशेष की पार्टी है। हम उस प्रत्येक नागरिक की पार्टी है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, जिस किसी के साथ भी ज्यादती होगी उसकी लड़ाई, उसके हुकूक की लड़ाई हम लड़ेंगे, इंसाफ दिलाएंगे। इस संदेश यात्रा का क्या एजेंडा है? संदेश यात्रा का एजेंडा यही है कि अगर इंसाफ और बराबरी और मसावत का दर्जा लोग चाहते हैं और अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहते हैं तो लोग हमारे साथ आए, अपनी क़यादत को मजबूत कराएं। नारा हमने दिया है कि हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। कल सपा के एक नेता ने यूसुफ मलिक ने एक विवादित बयान दिया है कि जैसा करा गया है बीजेपी द्वारा वैसा ही काटेंगे। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो तो काट सकते हैं, काटें। हमारे लोग कटने को तैयार हैं तो काटें। वो मुसलमान इतना कमज़ोर थोड़ी ना उसको लोग समझ रहे हैं काटेंगे। क्या उनको मुसलमान वोट दे तो सेकुलर है, और अपनी क़यादत को वोट दे तो सेकुलर नहीं रहे, कम हो जाए। 72 साल में हमने वोट किया है। एक बार हम कह रहे हैं कि हमें एक मुस्लिम लीडर को उसी कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी संविधान के दायरे में हम भी राजनीति कर रहे हैं, हम भी भारत की शपथ लेते हैं, उसी संविधान की शपथ लेते हैं। हमने 72 साल आपको लीडर माना है, आप एक बार हमको लीडर मानिए, हम पर भरोसा करिए। ऐसा कोई फार्मूला बताइए अपनी क़यादत के साथ जी आपकी सरकार आ जाए। 1585 का फार्मूला हमारा तो ओरिजिनल ये थीम जो है डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी मरहूम ने पेश की थी 15 और 85 का, उसकी बुनियादों पे उन्होंने काम भी किया था।
उनके बाद वो काम रुक गया था। काशीराम ने उसी फार्मूले को अडॉप्ट करके बहुजन समाज पार्टी को आज बामे उरूज तक पहुंचा दिया। वो फार्मूला हमारा था, हमने उस फार्मूले को दोबारा अडॉप्ट किया है और उसी फार्मूले पर हम काम कर रहे हैं। हम 85 और 15 का फार्मूला हमारे पास है, हम उसी बुनियाद पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी की मंजिलों को तय करेंगे। उम्मीद है कि आप 7-8-10 महीने में इस फार्मूले को छू लेंगे। इतना तो कर लेंगे कि लोग हमको जो है महसूस करने लगे। मतलब इतना कर लेंगे। फिलहाल आप पार्टी मजबूर हो जाए आपसे को दावत देने के लिए। बिल्कुल, हम यहाँ कर सकते हैं। हम अपनी तमाम कोशिशों को बरूए कार लाएंगे। अब कामयाबी हमें कहाँ तक मिलती है, हम इक़्तिदार में आते हैं कि इक़्तिदार के करीब पहुँचते हैं या हम मेन अपोजिशन बनते हैं, ये वक्त फैसला करेगा। हम कोशिश तो होगी कि हम पहुँचे, को शेयर करें। आपको ऐसा नहीं लग रहा जी कि मुस्लिम मानने के नाम पे जो सियासत हो रही है, अभी बहुत सी पार्टी आएंगी, अभी तो साथ शुरू होने जा रही है, तो ये मुस्लिम वोट फिर डिवाइड हो गए, फिर दूसरा कोई अपनी सत्ता में आ जाए, हम छूट ऐसे हो जाए, तो ऐसा कुछ दूसरा कौन सत्ता में आएगा? मतलब मुझे आप बताइए, आप नाम ले बताइए। नहीं, सत्ता में आ सकता है। मैं तो इन्हीं को कह रहा हूँ जो है। नहीं, चलिए ऐसा है जो है, मैं तो इन्हीं को कह रहा हूँ। जैसे पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त सरकार हिंदुस्तानी बात नहीं कर रहा, मैं यूपी में किसकी गवर्नमेंट चल रही है? वो तो ये सब जानते हैं। इत्तेहाद सपा बसपा का इत्तेहाद हुआ था। सपा बसपा के इत्तेहाद का मतलब 85% एक तरफ चला गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बन गई, क्यों बन गई? हाँ, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं वही जब ये वोट डिवाइड होता है तो क्या होता है बदले में? हम मुस्लिम वोट तो सरप्लस है, हमने वोट दिया, मुसलमानों ने तो वोट दिया ना, पूरे प्रदेश में दिया, पागल होकर दिया, लेकिन गया कौन बीजेपी में? मेरा यही तो कहना, मतलब सपा ने तो उनको, मैं नाम नहीं चाहता, सपा ने उनको समर्थन दिया नहीं है, वो तो फुल मेजोरिटी से आए हैं। लेकिन मेरा कहना मतलब ये है, सीधा सवाल मेरा ये है कि सेकुलर्स के नाम पे हमारा वोट का इतना डिवाइडेशन हो जाता है कि तकसीम बात कि हम लोग जो है सपा बसपा को बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल जी आई एम टेलिंग जी 100% मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट किया। CNRSC के मामलात को लेकर के वहाँ की ख़वातीन पर 2 बजे रात में हमला किया गया। आज तक अखिलेश यादव वहाँ की मुस्लिम औरतों से मिलने के लिए या उनके हक में एक आवाज़ उठाने के लिए 23 लोगों पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा कायम हुआ, किसी एक की वकालत करने और मिलने के लिए नहीं गए। और 100% मुसलमान आप वोट करें और राज्यसभा में राम गोपाल यादव जाए, आजम खान जेल जाए, तो आपको नहीं लगता कि मुसलमान से उधर ही रह जाएगा? कहाँ जाएगा? मैं तो आपकी बात लगने की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं हम लोगों के जहन को तैयार करने की कि बीजेपी का हुआ और उसका डर आप अपने ऊपर कब तक तारीफ किए रहेंगे? क्या मुरादाबाद का फसाद बीजेपी के दौर में हुआ था? ये फिक्र जायज़ नहीं है कि तो ये सवाल 1.5 महीने पहले शुरू हुआ है मुसलमानों का, जैसे पहले थे, ये तो आज़ादी के बाद तब आपने नहीं सोचा? आज़ादी के बाद ये कहाँ थे? शुरुआत कर रहे हैं। नहीं, इससे पहले इससे पहले 23 साल पहले की बात की ना आपने। जी, हम इसलिए नहीं थे कि हम लोग उस पार्टी से अलग होकर के हम लोग यही सोच रहे थे कि जब हमारा इतना कुछ करने के बाद भी हमारे साथ इनका सलूक किए है, तो फिर हम अपने आप को इनके साथ क्यों जोड़ के रखें? क्यों आप जो है धोखा खाएं? अच्छा, ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है जो मुसलमानों नाम पे सियासत करते हैं वो वही एक प्लेटफार्म पर जाए? कोशिश होगी इंशाल्लाह। ये होना चाहिए ना। हम लोग उसके मुनकर थोड़ी ना। इत्तेहाद जो नहीं चाहेगा तो वो तो कौम में इंतशार चाहेगा ना। इत्तेहाद तो हम चाहते ही हैं। आपके पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आवाम को आप अपनी जानिब मुतासिर करेंगे? अवाम वो तमाम इशूज़ है। कहीं अवाम किसी आप सड़क पर चलते हुए गरीब आदमी से पूछ लीजिए कि क्या वो अपने आप को मुतमईन पा रहा है मौजूदा सरकार से? आप कैसे उसको अपनी जानिब राग़िब करेंगे? हम अपनी ईमानदारी से, अपने खुलूस से और अपने प्रोग्राम से, क्योंकि इस्लाम के हम मानने वाले हैं, तो मसावत तो इंशाल्लाह हम जरूर कायम करेंगे। हम ऊँच नीच का, छोटे बड़े का फ़र्क मिटाएंगे। राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम क्या है? कोई रूलिंग बनाई होगी, कोई ऐसा आपने एजेंडा तैयार किया होगा, 2, 4, 10, 20 पॉइंट बनाए होंगे? देखिए, हमारे यहाँ बुनियादी तौर से हमारा जो नारा है, पहला नारा तो वही है कि हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। हम ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर सियासत करना चाहते हैं, हम बरादरान वतन को, तमाम बरादर वतन को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं कि एक बार आप हिंदुस्तान की तारीख में
आप किसी मुस्लिम लीडर पर भरोसा, मुस्लिम पार्टी पर भरोसा करके देखिए कि वो इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क के मफादात को अपने ज़हन में रख करके काम करता कि नहीं करता है। हमने तो 72 साल आपसे ये तो एक ही पॉइंट हो गया, पीड़ित आदमी तो भागता ही है दाएं बाएं। अब हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि हमारा नारा ये है कि हम हर उस शख्स के साथ खड़े होंगे जिसके साथ जिसके साथ बुनियादी हुकूक का वायलेशन हो रहा होगा, जिनको दस्तूर के दायरे से बाहर जा करके जिनको सताया जा रहा होगा, हम हर उस शख्स के साथ, हर उस गिरोह के साथ खड़े होंगे जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो अब ये मान के चला जाए कोई कॉमन प्रोग्राम अभी तय नहीं है पार्टी में। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो यही है कि इस मुल्क का हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, इस मुल्क का दस्तूर, इसका संविधान बच जाए, जो कि आज खतरे में है। सब आपने क्लियर ही कर दिया, बाकी इलाज तो खुले हुए हैं। हाफिज जी क्या ओवैसी साहब के साथ भी जा सकते हैं? भाई ओवैसी साहब कोई हमारे कौम से बाहर थोड़ी ना, हमारे हमसे बाहर थोड़ी ना। अगर हमारे तरीके, हमारा उनका कोई इख्तिलाफ नहीं है, बहुत आपसे वादे कर दे, तरीक़ेकार का फ़र्क हो सकता है, घर में बाप बेटे के तरीके वर्किंग स्टाइल में फ़र्क होता है, तो ठीक है, इत्तेहाद का कोई फार्मूला तैयार होगा तो सारे लोग एक साथ खड़े होंगे। वैसी सा भी क्या है, तो जितनी मुस्लिम तंजीमें काम कर रही हैं, हम तो सबको कहेंगे सब लोग आए अभी किसी फार्मूले पर इकट्ठा हो। 2 दिन पहले ओवैसी साहब ने ऐलान किया कि वो आजम खान से और आजम खान की बीवी से मुलाकात करके उनके दुख को बांटने की कोशिश करेंगे। उस बयान के बाद अखिलेश यादव रामपुर में आकर डेरा डाल लेते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं वो लोग, और आपका क्या ख्याल है? अब अखिलेश यादव रामपुर में 1 महीना डेरा डाले हैं, जो आजम खां पे गुजरी, और आजम खां की शख्सियत से भी हमको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। हमको दिलचस्पी उस इदारे से है जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है। ये इदारे हज़ारों साल में ऐसे इदारे कायम होते हैं, और ये अटैक आजम खां पे नहीं है, ये अटैक उस यूनिवर्सिटी पर है, और यूनिवर्सिटी के जरिए मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल पर अटैक है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ, जामिया मिल्लिया पे हुआ, JNU में जहाँ कुछ चलती थी वहाँ हुआ, अब इस पर हुआ। ये उस साजिश का हिस्सा है कि मुसलमानों को तालीम से दूर रख दिया जाए, इनको घास खोदने वालों के अलावा ये कुछ नहीं। अब अखिलेश यादव अगर वहाँ जा रहे हैं आजम खान की हिमायत में जाए, और मैं आपसे वाज़ेह कहता हूँ, प्रेस में कराऊँ और मीडिया के सामने कराऊँ, अखिलेश यादव की साजिश इसमें शामिल थी कि आजम खान को तबाह किया जाए, जेल भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं आप सपा को इसका जिम्मेदार मानते हैं? कहीं ना कहीं मुकम्मल तौर से जिम्मेदार मानता हूँ, उसमें कोई शक ही नहीं। इलेक्शन पीरियड में जो पार्टियां बनती हैं उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। इस इल्ज़ाम को आप कैसे दूर करेंगे? कोई हम किसी इल्ज़ाम की सफाई नहीं देंगे। हमें कहने वाले जो चाहे कहें, हम अपना काम करेंगे।